इसी में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, ఇప్పుడు కూడా ఆయన అలానే ఉన్నారు. అదే అదే యాటిట్యూడ్, అదే సింప్లిసిటీ. కాకపోతే ఆయన గ్రేట్నెస్. जॉली एलएलबी 3 को लेकर जब बॉलीवुड और राजनीति में विवाद चल ही रहा था, तभी अचानक साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और बॉलीवुड के ढाकड़ हीरो सनी डियोल का नाम भी इस बहस में आ गया। ये दोनों सितारे अपने अपने तरीके से फिल्म को लेकर अपनी राय सामने लाए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। महेश बाबू ने इंटरव्यू में कहा कि अक्षय कुमार जैसा स्टार अगर इस फिल्म का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि कहानी में दम है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी इशारा किया कि सिर्फ स्टार कास्ट से फिल्म नहीं चलती, स्क्रिप्ट में भी उतनी ही ताकत होनी चाहिए। अक्षय की फिल्मों में कई बार चमक तो दिखती है पर गहराई कम रहती है। अब देखना है कि जॉली एलएलबी 3 किस हद तक दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। महेश की इस टिप्पणी ने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए, खासकर ये बात कि अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों में सब्सटेंस कम रहा है, फैंस को खटक गई। दूसरी तरफ सनी डियोल ने महेश के बयान पर गरजते हुए कहा, यह फिल्म किसी एक्टर की नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई की है। अगर कोई अक्षय पर सवाल उठाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जॉली एलएलबी 3 का मकसद लोगों की आवाज उठाना है और यह मकसद स्टार्स की परफॉर्मेंस से कहीं बड़ा है। सनी की यह गूंजदार आवाज मीडिया हेडलाइन बन गई। अब पूरा मामला सिर्फ फिल्म से हटकर महेश बाबू और सनी डियोल के टकराव में बदल गया। एक तरफ साउथ इंडस्ट्री की सोच और ठहराव, दूसरी तरफ सनी का गुस्से से भरा देशभक्ति वाला अंदाज। महेश बाबू का बयान अक्षय कुमार के फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर महेश के खिलाफ लगातार ट्वीट्स और पोस्ट्स आने लगे। लोगों ने कहा कि महेश बाबू ने जानबूझकर अक्षय की फिल्मों पर तंज कसा है, लेकिन महेश अपने अंदाज में शांत रहे। उन्होंने साफ कहा, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन करती है तो वो अधूरी है। जॉली एलएलबी 3 से मेरी उम्मीद है कि ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी, वरना ये सिर्फ एक और बड़ी बजट फिल्म बनकर रह जाएगी। महेश की ये बात कहीं ना कहीं जॉली एलएलबी 3 की स्क्रिप्ट और मेकर्स पर भी सवाल बनकर आई। दूसरी तरफ सनी डियोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक जवाब दिया। महेश, तुम अपनी इंडस्ट्री की बातें करो। अक्षय हमारे बॉलीवुड का हिस्सा है और उसने हमेशा मेहनत से जगह बनाई है। जॉली एलएलबी 3 कोई हल्की फुल्की फिल्म नहीं बल्कि समाज की सच्चाई दिखाने वाली फिल्म है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी इज्जत पर सवाल उठाए। सनी का ये गुस्सा सुनकर वहां मौजूद हर रिपोर्टर चुप हो गया। उनकी आवाज में वही गदर वाला जोश साफ झलक रहा था। मीडिया ने इस मुद्दे को सनी वर्सेस महेश क्लैश का नाम दे दिया। टीवी डिबेट्स में दोनों के बयान लगातार चलाए गए। साउथ के फैंस महेश के सपोर्ट में आए, जबकि नॉर्थ में अक्षय और सनी के चाहने वालों ने सनी का साथ दिया। अब जॉली एलएलबी 3 का नाम एक फिल्म से ज्यादा एक विवाद का प्रतीक बन गया। लोग कहने लगे कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसने इतना बड़ा शोर मचा दिया है कि थिएटर्स में तो आग ही लग जाएगी। सनी डियोल और महेश बाबू का ये टकराव सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर सनी वीएस महेश ट्रेंड करने लगा। अक्षय कुमार के चाहने वाले कह रहे थे कि सनी सही बोल रहे हैं, क्योंकि अक्षय ने हमेशा ऐसी फिल्में दी हैं जिनमें मसाला भी होता है और मैसेज भी। वहीं महेश के फैंस का कहना था कि महेश ने कोई झूठ नहीं कहा, उन्होंने बस फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट की अहमियत बताई है। इस माहौल में अक्षय कुमार का रिएक्शन सबको इंतजार था। जब उनसे जॉली एलएलबी 3 को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, मैं बस अपनी मेहनत करता हूं सनी भाई, मेरे सीनियर हैं। महेश भी एक बड़े स्टार हैं, हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी फिल्में दर्शकों को कुछ नया दें। अब जॉली एलएलबी 3 लोगों को कितनी पसंद आती है ये तो दर्शक ही तय करेंगे। अक्षय का ये डिप्लोमेटिक अंदाज देखकर सनी को थोड़ी नाराजगी भी हुई। उन्होंने कहा, अक्षय, तुम्हें और मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जब कोई तुम्हारे काम को कम आंकता है तो चुप रहने का मतलब है कि तुम उसकी बात को मान रहे हो। वहीं महेश ने सनी की इस बात का जवाब देते हुए कहा, सनी जी, मैं किसी की मेहनत को कम नहीं आंकता, लेकिन सच बोलना मेरा हक है और सच यही है कि जॉली एलएलबी जैसी फिल्मों से उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है। अगर फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो फैंस खुद निराश हो जाएंगे। अब मामला और गर्म हो गया। एक तरफ सनी का गुस्सा,
दूसरी तरफ महेश का ठंडा लेकिन सटीक जवाब, और बीच में अक्षय का शांत रहना, इसने पूरे विवाद को और दिलचस्प है जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। महेश ने अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा, सनी जी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं बस अपनी राय रख रहा हूं। जब भी कोई बड़ी फिल्म बनती है तो उसके लिए बड़ी उम्मीदें भी होती हैं, और अगर फिल्म कमजोर निकली तो आलोचना भी होगी। मेरा मानना है कि जॉली LLB 3 को और मजबूत स्क्रिप्ट की जरूरत थी। इधर अक्षय कुमार का रुख वही रहा, शांत और संयमित। उन्होंने कहा, मुझे इस बहस में पड़ना पसंद नहीं। मेरी मेहनत पर मुझे भरोसा है और दर्शकों के प्यार पर भी। बाकी जो भी होगा वो 5 सितंबर को रिलीज के बाद सबके सामने आ जाएगा। इस बयान से एक तरफ अक्षय के फैंस खुश हुए, लेकिन सनी को लगा कि अक्षय को और आक्रामक होकर महेश का जवाब देना चाहिए था। वहीं महेश के समर्थकों का कहना था कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, और महेश वही कर रहे हैं। 5 सितंबर का दिन नजदीक आते आते जॉली LLB 3 के चारों ओर माहौल और भी गर्म होता गया। सोशल मीडिया पर सनी vs महेश ट्रेंड कर रहा था। फैंस दो गुटों में बंट गए थे। एक तरफ सनी डियोल के समर्थक जो मान रहे थे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ धमाका करेगी, और दूसरी तरफ महेश बाबू के फैंस जो कह रहे थे कि फिल्म को लेकर जितनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं उतना नतीजा शायद न मिले। इस बीच सनी डियोल ने एक पब्लिक इवेंट में सीधा ऐलान कर दिया, मैं गारंटी देता हूं जॉली LLB 3 वो फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी। महेश, तुम्हें मेरे साथ प्रीमियर शो देखना पड़ेगा और तब देखना कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा होता है। महेश बाबू मुस्कुराते हुए बोले, सनी जी, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अगर फिल्म वाकई उतनी ही दमदार निकली तो सबसे पहले मैं ही अक्षय कुमार को बधाई दूंगा, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो आप सबको मानना पड़ेगा कि मेरी बात सही थी। इस बयान ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। फैंस अब फिल्म का इंतजार सिर्फ अक्षय के लिए नहीं, बल्कि सनी और महेश की इस टक्कर को देखने के लिए भी करने लगे। अक्षय कुमार ने आखिर में मीडिया से कहा, मैं चाहता हूं कि लोग इस फिल्म को बहस के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए देखें। मेहनत हमने की है, लेकिन असली फैसला दर्शकों का होगा। अब सबकी नजरें टिक गईं 5 सितंबर 2025 पर, जब जॉली LLB 3 रिलीज होगी, और यह साफ हो जाएगा कि सनी डियोल सही थे या महेश बाबू। लेकिन इतना तय है कि इस फिल्म की चर्चा ने बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया है।